नमस्कार दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड से पहले अपना नया वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे विंडोज 7, 8 या 10 से विंडोज 11 में डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हैं अपने सिस्टम को, वो भी बिना कोई डेटा लॉस के। आपके सारे सॉफ्टवेयर, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली विंडोज 11 में मूव हो जाएंगे। तो है ना ये क्लियर फीचर्स। आपको इसलिए कोई पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेंगे, ना ही टेक्निकल एक्सपर्टीज का कोई जरूरत है। आप बस अपने घर में बैठ के खुद से कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की। आइए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेट कंटेंट आते रहते हैं मेरे चैनल पे। आप इस लिंक से डायरेक्टली विंडोज 11 के 3 एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सा भी 3 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने विंडोज 7, 8 या विंडोज 10 से विंडोज 11 में विंडोज 11 असिस्टेंट के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं, या आप आईएसओ फाइल क्रिएट करके उसको अपडेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको आईएसओ फाइल में आप आसानी से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर विंडोज 11 असिस्टेंट किट डाउनलोड करते हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो डाउनलोड होने के बाद आपका सिस्टम विंडोज 11 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें 2 फीचर्स आते हैं। एक फीचर्स ये है कि आप सिस्टम के थ्रू से डायरेक्टली आप विंडोज 11 में अपग्रेड कर रहे हैं, और दूसरी फीचर्स है आप पेन ड्राइव से बूट कराना चाहते हैं। ये फीचर्स है विंडोज इंस्टॉलेशन क्रिएट मीडिया में, सेकंड फीचर्स। और थर्ड फीचर है आप डायरेक्टली आईएसओ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक आईएसओ फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए जो लैंग्वेज में आपको चाहिए, और यहाँ से आप कंफर्म सिलेक्शन करते ही आपका विंडोज 11 इंस्टॉल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और एक बहुत ही जरूरी चीज, विंडोज 11 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सपोर्ट करती है। तो आइए देखते हैं विंडोज 11 में क्या ऐसे एडिशनल फीचर्स है जो आपको विंडोज 10, 7 या 8 में नहीं मिली है। विंडोज 8 और अगर आप विंडोज 10 और विंडोज 11 को कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत सारी विजुअल चेंजेस आपको मिलेगी। यूआई इंटरफेस कुछ आईएसओ मैक के वर्जन की तरह कॉपी करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही शानदार है, और एक नई लुक देने की कोशिश की गई है। आप ऐसे ही आपको ये क्लब फीचर्स में मिलेगा, और ये मीनू जो है विंडोज में वो सेंटर में आ जाएगी, जो कि विंडोज 7 या विंडोज 10 में नहीं थी पहले। और ये एक पर्सनल फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आपको मीडिया स्टोर मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और सबसे अच्छी फीचर जो मेरे को लगी है कि वो एंड्रॉइड का लुक देने की कोशिश किया है माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ, और काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट ने यूआई के ऊपर काम किया है। अगर आप यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी और ब्राइटनेस देखेंगे तो वो सब चीज एक ही जगह में क्लब की है, जैसे कि हम लोग को एंड्रॉइड में देखने के लिए मिलती है। और फीचर्स जैसे आप नेटफ्लिक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और आने वाली समय में ऐसे बोला जाता है कि आप डायरेक्टली एंड्रॉइड के सारे ऐप्स विंडोज 11 में आप रन कर सकते हैं। और पबजी लवर्स, फ्री फायर लवर्स, आप सोचिए ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज 11 में। आपको बड़े स्क्रीन में पबजी या फ्री फायर आप इजीली खेल सकते हो, जो आप एंड्रॉइड या आईओएस फोन में खेलते हो। है ना ये किलर फीचर्स। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 कुछ अच्छे ऐप्स के साथ प्री इंस्टॉल्ड आएगी, जैसे कि MS टीम्स, न्यू क्लिपबोर्ड, न्यू इम्प्रूव्ड MS पेंट। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 को पहले से ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है। अगर आपका कंप्यूटर में टच स्क्रीन फंक्शन है तो विंडोज 11 आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि MS टीम ने काफ़ी जगह से इंस्पिरेशन लेके इसको डेवलप की है। उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर कोई क्वेश्चन या इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में आपको प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दूं। ये कुछ फीचर्स और फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट के नए विंडोज 11 में देखने को मिलती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।